ये सारी जो बैग्स हैं वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनाई गई हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे आपका पॉलीथीन बैग्स हो गए, कैसेट टेप हो गया, और चिप्स के पैकेट, ब्रेड के पैकेट, और जो फूड आइटम्स होते हैं उनके पैकेट्स हो गए, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक को वॉश करके सैनिटाइज करके हम उसको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम वीवर को देते हैं। वीवर उसको चरखे और हैंडलूम की मदद से कपड़े में चेंज करता है। तो ह्यूमन पॉइजन मेरे लिए प्लास्टिक है। उससे मैंने थीम बोर्ड बनाया है। थीम बोर्ड में मैंने दिखाया है कि जो ह्यूमन है प्लास्टिक यूज़ नहीं कर रहा है, तो टाइम बहुत कम बच रहा है उसके पास। सब कुछ जल के राख हो जाएगा, सब कुछ ब्लैक हो जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ बैग? अगर सिर्फ एक बैग की बात करूँ मैं तो 1 से 1.5 दिन तो सिर्फ इसका फैब्रिक बनाने में लगता है। तो अगर हैंडलूम जो होता है हैंडलूम पे बनता है, इसको बनाने में कोई सी भी टाइप का पावर यूज़ नहीं हुई, इमिशन यूज़ नहीं हुआ या फिर फ्यूल यूज़ नहीं हुआ। इसको बनाने में सिर्फ इसको प्लास्टिक कट करने, पैर ऑफ सीजर से कट करी, चरखे भी बनाया, पूरा हैंडमेड है। आप एक तरीके से एक बैग में कम से कम 25 से 30 या बड़ा कोई बैग हो 40 से 50 प्लास्टिक बैग्स को जोड़ के एक बैग बन रहा है। तो आप एक तरीके से एनवायरनमेंट सेव कर रहे हो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਗਸ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਗਸ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਡ ਕੀ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ? ये सारी जो बैग्स हैं वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनाई गई हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे आपका पॉलीथीन बैग्स हो गए, कैसेट टेप हो गया, और चिप्स के पैकेट, ब्रेड के पैकेट, और जो फूड आइटम्स होते हैं उनके पैकेट्स हो गए, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है। उस प्लास्टिक को वॉश करके सैनिटाइज करके हम उसको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम वीवर को देते हैं। वीवर उसको चरखे और हैंडलूम की मदद से कपड़े में चेंज करता है। मैं एक आपको कपड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कपड़ा है जो कि ये टील कलर की पॉलीथीन है। टील पॉलीथीन है, वाइट पॉलीथीन है, और ये सिल्वर पॉलीथीन है। तो इसको वीव करके इसे सीक्वेंस से बना है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में जो कलर्स की मोती थी, ये सारे बैग्स देख सकते हो आप। तो ये इस थीम का नाम है टील टर्कोश हारमनी। वो आप देख सकते हो नाम, टील टर्कोश हारमनी। वैसी दूसरी थीम है मेरी पॉप कल्चर। पॉप कल्चर है मैंने जो अमेरिकन म्यूज़िक होता है 1980s का, तो उसमें ऐसे माइकल जैक्सन, मैडोना, एल्विस हो गए, ये जो सिंगर्स थे उनका जो नाइट क्लब्स और नाइट राइड और नाइट का जो फैशन था, उससे इंस्पायर होके वो पॉप कल्चर थीम बनाई है। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਲੱਬਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ ਪੌਪ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰਮਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਬਰ ਕਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਦੇ ਅਖਬਾਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ होया? इसका पेपर बर्न किया है। मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ आपको पूरी। जो मेरा ये इंस्पिरेशन बोर्ड है, इंस्पिरेशन बोर्ड में मैं एक रोड पर जा रहा था, मैंने देखा चिड़िया का घोंसला। तो उसमें चिड़िया के घोंसले में प्लास्टिक यूज़ करके रखा है। जो प्लास्टिक यूज़ किया है, तो चिड़िया को, अगर चिड़िया भी प्लास्टिक यूज़ कर रही है तो उनके लिए कितना हार्मफुल होगा। जैसे वो एग्स देते हैं, एग ले करते हैं, तो उसमें वो जो एग्स होते हैं उनके टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है। कभी कभार चिड़िया जो होती है अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा खिला सकती है, उसको पता नहीं होती कीड़ा है कि प्लास्टिक है, तो वो इनके लिए इतना हार्मफुल है। तो मैंने इससे सोच करके निकाला कि ह्यूमन बींग्स को प्लास्टिक का जो यूज़ है कम कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो कम नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए डार्क टाइम आ जाएगा एक, जिससे एक इंस्पिरेशन बना मेरे लिए ह्यूमन पॉइजन। तो ह्यूमन पॉइजन मेरे लिए प्लास्टिक है। उससे मैंने थीम बोर्ड बनाया है। थीम बोर्ड में मैंने दिखाया है कि जो ह्यूमन है प्लास्टिक यूज़ नहीं कर रहा है, तो टाइम बहुत कम बच रहा है उसके पास। सब कुछ जल के राख हो जाएगा, सब कुछ ब्लैक हो जाएगा। तो ये मेरा थीम बोर्ड है। उससे ये बैग्स बनाए हैं जो दिखाते हैं कि जो अर्थ के कलर हैं, जैसे गोल्डन है, पिंक है, सिल्वर, वाइट और ये रेड है, ये अर्थ के कलर हैं। ये अर्थ के कलर दिखा रहे हैं कि प्लास्टिक का यूज़ होने की वजह से जो कलर है वो फेड होते जा रहे हैं। फेड होते होते ये पूरे ब्लैक हो जाएंगे। सो
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਮੋਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੋ ਸ਼ਿਖਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ एक बैग? अगर सिर्फ एक बैग की बात करूँ मैं तो 1 से 1.5 दिन तो सिर्फ इसका फैब्रिक बनाने में लगता है। जी। तो अगर हैंडलूम जो होता है हैंडलूम पे बनता है, इसको बनाने में कोई सी भी टाइप का पावर यूज़ नहीं हुई, इमिशन यूज़ नहीं हुआ या फिर फ्यूल यूज़ नहीं हुआ। इसको बनाने में सिर्फ इसको प्लास्टिक कट करने, पैर ऑफ सीजर से कट करी, चरखे से बनाया, पूरा हैंडमेड है। और इसको ऐसा 1.5 दिन में बनाया, फिर उसको सुई करने में टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा लगा उसको सुई करने में। सुई करने के बाद उसको जब रेडी हुआ तो उसकी फिर कॉस्टिंग निकालते हैं। ਸੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਂਡਮੇਡ, 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ? सो नाम के हिसाब से कॉस्टिंग की गई है जी। क्लासिक टोट है वो 1300 रुपीज़ का है ये, एंड वो बीच बैग है, बीच बैग आपका 1500 रुपीज़ का है, एंड ये झोला बैग है ये 2000 रुपीज़ का है आपका। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਝੋਲਾ ਬੈਗ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚੀਏ ਯਾਰ, 200-300 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬੈਗਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੈਗਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? 2000 रुपये खर्च करने का मतलब ये है कि अगर आप सोचते हो अपने अर्थ के बारे में तो आप चिप्स का पैकेट खा के फेंक देते हैं, और वो जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग डस्टबिन में डालते हैं, पर डस्टबिन वाला भी कहीं जाके उसको डंप कर देता है ज़मीन में। तो एक सबसे वेस्ट ही हुआ, वो सॉइल पोल्यूशन हुआ, उससे वाटर पोल्यूशन हुआ, कहीं ना कुछ बेकार ही हो रहा है। वो रिसाइकिल में पता नहीं कब जाएगा, 1-2 साल बाद जाएगा, रिसाइकिल होगा, वो कब वो सही होगा पता नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम कंपनी को दे देते हैं, या फिर जो अपसाइकिल करते हैं लोग उनको दे देते हैं, तो वो चिप्स के पैकेट, मैगी के पैकेट को रिसाइकिल करके बैग्स बना देते हैं। अब उसको आप 2 से 3 साल और चला सकते हो, और 3 से 4 साल बाद आप जब ये ख़राब हो जाते हैं तो आप इसको रिन्यू कर सकते हैं, या फिर कुछ और बना सकते हो इससे, या फिर आप उनको दे सकते हो जो रिसाइकिल कर दें इसको। तो आप एक तरीके से एक बैग में कम से कम 25 से 30, या बड़ा कोई बैग हो तो 40 से 50 प्लास्टिक बैग्स को जोड़ के एक बैग बन रहा है। तो आप एक तरीके से एनवायरनमेंट सेव कर रहे हो, भले ही ये प्लास्टिक है, पर तब भी आप कोई इमिशन या फिर कोई कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कोई गैस नहीं रिलीज़ कर रहे हैं उसको पिघला के या फिर कुछ चेंज करके। आप बस एक जो सॉइल पोल्यूशन ना करे उसको चेंज करके एक बैग में डाल दे रहे हो। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸ਼ਿਖਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਟ ਇਹ ਉਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਦੇ, ਮੈਗੀ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੈਗਸ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਲੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।